आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आपने अपने कुछ मित्रों को विशेष रूप से अपने यहाँ निमंत्रित किया है और एक विशेष आकर्षण के वशीभूत लगभग सबके सब समय से कुछ पूर्व ही आप पधारे हैं और बड़ी बेचैनी से बार बार पूछ रहे हैं, वह क्या है? वह अर्थात वह माननीय अतिथि जिसके सम्मान में आपने इस दावत का आयोजन किया और जिसने वायदा किया था कि ठीक 7 बजे आपके यहाँ उपस्थित हो जाएगा, लेकिन 7 के 7:30 फिर 8 और फिर 9 बजे जाते हैं, लेकिन आपके अतिथि का कुछ भी अता पता नहीं। आप परेशान हैं, आपके मित्र परेशान हैं। महफिल बर्खास्त हुआ चाहती है कि एक दोहरे बदन का व्यक्ति लड़खड़ाता संभलता कमरे में प्रवेश करता है और महफिल के वातावरण में चारों ओर प्रश्न चिन्ह सा लटकता देखकर बड़ी लापरवाही से इतना भर कहता है, आखिर पीना तो शराब ही थी, ये क्या और वाह क्या, मेरे कुछ दोस्त मिल गए थे और रास्ते में शराब खाना था। नशा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, मगर सिर्फ शराब ही नहीं, बेखुदी के लिए। किसी की मस्त निगाहों में डूब जाए दोस्त, बड़ा हसीना समंदर है खुदकुशी के लिए। आपका ये बेतुका अतिथि आधुनिक काम का प्रसिद्ध गज़ल गो शायद अदब है और शराब खाना जो हर जगह उसके रास्ते में आन पड़ता है, उसकी पूरी ज़िंदगी और पूरी शायरी है यहीं से शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म हो जाती है। पुण्यात्मा क्या सुनाऊं हाल जिए बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने बाजार का। बनने को कृष्ण बनते हैं सभी, बनता सारथी कोई नहीं, हर मदार की दिया आरती बनती नहीं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेम उसकी शायरी के संबंध में तो खैर मैं जैसे चाहूँ बहस कर सकता हूँ और आगे चलकर करूँगा भी, लेकिन उसको ज़िंदगी के बारे में मुझे अधिकतर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना पड़ रहा है। उदाहरण ये है कि उसका जन्म जून 1909 ईस्वी में तलवंडी मुसाखा सरहद प्रांत पाकिस्तान में हुआ। बाल्य और युवावस्था कहाँ व्यतीत हुई कुछ मालूम नहीं। शिक्षा अलबत्ता अभी ये तक है। कुछ वर्ष पूर्व एक इंडो पाकिस्तान मुशायरे के सिलसिले में वह दिल्ली आया था और पत्र व्यवहार द्वारा उससे पहले से तय कर चुका था कि यहाँ जी भर कर बातें होंगी और वह सब कुछ उससे पूछ लूँगा जिसकी मुझे इस पुस्तक के लिए आवश्यकता थी। लेकिन जब मुशायरे में तो क्या वह मुझे कहो दिल्ली में भी नजर न आया और केवल उस समय उसकी खबर मिली जब वह वापस कराची पहुंच चुका था। तो मुशायरे के प्रबंधकों के साथ साथ मैंने भी सिर पीट लिया। सज्जनों, सुनी सुनाई बातों के प्रसंग में ही मुझे मालूम हुआ कि अपनी नौकरी के संबंध में अदम पाकिस्तान सरकार की ऑडिट एंड अकाउंट्स विभाग में गजेटेड ऑफिसर है, बहुत होशियार और जिम्मेदार है। वह अलग बात है कि किसी दिन यदि उसका दफ्तर जाने को जी न माने तो दफ्तर के अन्य कर्मचारी उसका सारा काम स्वयं कर देते हैं। कराची आने से पूर्व वह काफ़ी समय तक रावलपिंडी और लाहौर में भी रहा चुका और सुरगुए अख्तर शीरनी से उसकी गहरी संति थी। कारण समकालीन शायर होने से अधिक एक साथ और एक समान मदरा पान था। दोनों बेतहाशा पीते थे और बुरी तरह बहकते थे, इसलिए कि अख्तर अब इस संसार में नहीं है। मदरा पान के बाद उनसे कुछ इस प्रकार का संवाद हुआ करता था, पिला दे ओक से साखी, जो मुझको नफरत है, प्याला न दे तो शराब तो दे। साखी के झलकते जामों को रंजू से पिलाया देखा है। वो वक्त कैसा होता है जब घूंघट उठाया जाता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, अख्तर तुम नज़म के बादशाह हो, अदम अदम नहीं तुम नज़म के बादशाह हो। अख्तर मैं कहता हूँ तुम हो अदम, अरे नहीं भाई तुम हो अख्तर, तो फिर तुम क्या हो? अदम मैं गजब का बादशाह हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब प्रिय मित्रों, ये नित्यांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, आप मेरी दरख्वास्त की अपील करें।